अब आगे बढ़ते हैं और राइट्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में बात करते हैं, है ना। पार्टनर के राइट क्या है बेटा? पहली बात तो एग्रीमेंट के अंदर लिखा होता है, लेकिन उसके अलावा हम बात कर रहे हैं राइट टू पार्टिसिपेट इन दी मैनेजमेंट। हर पार्टनर का राइट है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, एक्सेप्ट माइनर। छोटा बच्चा है, लॉस भी नहीं दे रहे ना, तो बीच में टांग भी मत अड़ा। चल, लॉस होगा, तेरे को नहीं मिल रहा तो हमें ही मैनेज करने दे, क्योंकि तेरा क्या है, तू बोलेगा अंकल वो पिंक कलर का क्या कहते हैं है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, तो उसमें नुकसान हो जाए, तेरे को तो नुकसान भी नहीं मिल रहा ना, लॉस तो हमारे हिस्सा आएगा। तो माइनर को हमने अलग रखा है कि भाई तुम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, बाकी माइनर के अलावा जितने पार्टनर, सबका राइट है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस अफेयर्स, जो भी बिजनेस में चल रहा है वो हमसे विचार विमर्श करने के बाद होना चाहिए, ये हर पार्टनर का राइट है। ठीक है, थर्ड आता है राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। हर पार्टनर का राइट है कि जो अकाउंटिंग हो रही है उस अकाउंटिंग को चेक कर सके, इंस्पेक्ट कर सके, इंस्पेक्ट मतलब जांचना बुक्स ऑफ अकाउंट को, और उसकी फोटो कॉपी भी निकलवा के रख सकता है। ठीक है, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेज विद अदर इन द एग्रीड रेशियो। जो भी प्रॉफिट और लॉस है बेटा, तुमने जैसे भी रेशियो में एग्री करा कि बराबर बराबर बांटेंगे, ठीक है, 3-2 के रेशियो में बांटेंगे, जो भी तुमने एग्री करा उस हिसाब से होगा, ये भी राइट है। फिर राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन एडवांस, तुमने कोई अपने ही पार्टनरशिप फर्म को एडवांस या लोन दे रखा, उस पर इंटरेस्ट रिसीव करने का राइट है। ठीक है, आगे चल के पढ़ोगे 6% होता है पर एनम। राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कोई नया पार्टनर तुम्हें लगता है कि भाई ये हमारे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, तो हर कोई भी पार्टनर हो उसका राइट है किसी नए पार्टनर को आने से रोक सके। ओके, फिर बेटा पार्टनर्स हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग नोटिस। अब बेटा कोई भी पार्टनर अगर रिटायर होना चाहता है, भाई बंधुआ मजदूरी थोड़ी कर ली है कि एक बार पार्टनर बन गया अब तू नहीं जाएगा, हुआ ऐसा वाला नहीं। भाई जा सकता है यार, मतलब हो गया, मतलब हड्डियां दर्द कर रही हैं, जोड़ों का दर्द है भाई, क्या करें उसको, तो उसको रिटायर होने दो। कैसे रिटायर हो सकता है बेटा? उसका राइट है कि वो एक रिटर्न नोटिस लिख के जाए कि भैया देखो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, ऐसे जा सकता हो। ठीक है, मतलब तरीके से लिख करके। राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द बेस्ट जजमेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी है भाई, तुम मैं और तुम्हारा दोस्त पार्टनर है, और भाई मैं मोदी जी के पास बैठा हूँ, अरे भाई उठा ले यार कॉल, अरे मोदी जी फाइनल पूछ रहे हैं कि हाँ या ना कॉन्ट्रैक्ट का बता दे, अब वहां तुम कॉल नहीं उठा रहे हो, अब यार मैं क्या करूंगा? वहां पे जो बिजनेस के लिए, बिजनेस के इंटरेस्ट में जो सबसे बेस्ट हो सकता है, जो मेरी जजमेंट काम कर रही है, जो मेरी बुद्धि काम कर रही है कि हमारे बिजनेस के लिए ये बेस्ट है, मैं वो काम कर सकता हूँ, ये मेरा राइट बनता है। कोई बाद में ये नहीं बोलेगा कि हमसे कंसल्ट नहीं करा, इतना मारेगा ना, क्या कंसल्ट करे, तुम फोन नहीं उठा रहे थे। ठीक है, हर ये बात समझ में। तो इमरजेंसी के केस में बेटा बेस्ट जजमेंट ले सकते हैं हम अपने बिजनेस के लिए। राइट टू गेट रिम्बर्समेंट इफ ही पेड ऑन ही पेड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, कोई भी पार्टनर अगर अपने बिजनेस के बिहाफ पर पेमेंट कर रहा है, यानी बिजनेस अलग है वो अलग है, यानी अपने पर्सनल पैसे में से बिजनेस का पेमेंट कर रहा है, सॉरी, हाँ, तो बिजनेस का पेमेंट कर रहा है, तो बेटा बिजनेस का खर्चा बिजनेस संभाले जब तक है, तो भाई वो उससे रिम्बर्स यानी पैसा वापस ले सकता है, क्योंकि उसने अपनी पर्सनल पॉकेट से दिया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंडेमनीफाई, क्षतिपूर्ति करना, क्या बोलते हैं बेटा? इसको इंडेमनीफाई भी बोलते हैं। ठीक है, मजेदार। ठीक है, मजा आया पढ़ के। ठीक है, बेस्ट जजमेंट को लेकर के बच्चों को कभी कभी डाउट होता है, तो भाई इमरजेंसी के याद रखना कि तुमने फोन नहीं उठाया था। रिम्बर्समेंट मतलब तुमने भाई कोई भी पैसा खर्च किया, तुम्हारे पर्सनल पैसा जो बिजनेस में नहीं लगा हुआ, बिजनेस का खर्चा किया, तो बिजनेस से तुम वापस ले सकते हो। ये दो बातें बच्चे नहीं याद रख पाते कभी कभी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर पढ़ते हैं मुन्ना। क्या है लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर? दो दो बेटा, दो दो लाइबिलिटी है। ठीक है, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में जो है उसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए इसके अलावा दो बातें हमें और समझनी है। अ पार्टनर शुड नॉट कैरी ऑन बिजनेस इन कंपटीशन विद द फर्म, अपने ही बिजनेस से कंपटीशन में अपना दूसरा बिजनेस नहीं खोल सकते, कोई भी पार्टनर नहीं खोल सकता। ये तो वही बात हो गई, अपनी ही थाली में छेद कर रहे हो। ठीक है, तो
इफ ही अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस, अगर उसने ऐसा किया और उस बिजनेस से उसको प्रॉफिट हुआ, इट शैल बी पेड टू द फर्म, तो पकड़े जाने पे अपनी ओरिजिनल पार्टनरशिप हमको वापस ला के देना पड़ेगा। ठीक है। ओके जी, ओके। However, if he incurs losses from such business, it will be borne by him alone. अगर भाई लॉस हो गया, उसके बिजनेस को लॉस हो गया, जो है ना थाली में छेद कर रहा था, यानी उसका जो दूसरा बिजनेस था जो कंपटीशन में खुला, अब तो अकेला भरेगा, ले ले और मजा, ज्यादा शाना बन रहा था। ठीक है। फिर क्या आता है बेटा, इफ अ पार्टनर अर्न सम प्रॉपर्टी बाय यूजिंग फर्म्स प्रॉपर्टी, भाई संडे को छुट्टी होती है ऑफिस की, तुमने सारा फर्नीचर वगैरह साइड करके बर्थडे पार्टी के लिए शाम को बुक कर दिया, 50,000 रुपये ले लिए। अरे भैया तुम बिजनेस की प्रॉपर्टी यूज करके अपना पर्सनल फायदा कर रहे हो, चीटिंग है। ठीक है। बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी है, बिजनेस का कोई पैसा है, उसका इस्तेमाल करके, ठीक है, या फिर कुछ भी बिजनेस कनेक्शन से किसी भी तरीके से तुमने क्या करा है बेटा, तुमने प्रॉफिट अर्न करा है, तो वो प्रॉफिट तुम्हें वापस से अपनी ओरिजिनल फर्म को देना पड़ेगा भाई, क्योंकि उन्हीं का हक था इस पे, उन्हीं की चीज़ों को इस्तेमाल करके तुम क्या कर रहे हो, प्रॉफिट ला रहे हो। गलत बात है यार, बदतमीजी कहते हैं इसको। फिर बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। क्या है बेटा, रिटर्न एग्रीमेंट है, मैंने आपको पहले बताया। पार्टनरशिप डीड वही होती है जो रिटर्न होती है, ओरल को डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं बोलते। तो पार्टनरशिप डीड क्या बेटा, रिटर्न एग्रीमेंट है ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इस, हाँ, रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप डीड। फिर क्या बेटा, इट इज इट इज टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट अपॉन ऑल द पार्टनर्स। तो भाई मैंने आपको बताया भी था, सारे टर्म एंड कंडीशन इसके अंदर होती है। अब आपको पता चल रहा होगा कि भाई डेफिनेशन को डिटेल में पढ़ने का कितना फायदा है। लगभग बहुत सारे कंसेप्ट ही इसमें कवर कर दिए हमने आज के लेक्चर के, है ना। इट इज़ लीगल डॉक्यूमेंट, क्योंकि सब लोग साइन करते हैं, तो इसलिए लीगल डॉक्यूमेंट भी हो जाता है। कोरा कागज था ये दिल मेरा, है ना। चलो, इट इज़ नॉट कंपलसरी, भाई कंपलसरी नहीं है कि तुम पार्टनरशिप डीड बनाओ। याद करो कि ओरल एग्रीमेंट नाम की भी चीज़ होती है, वो भी लीगल होती है, वैलिड होती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन हम क्यों चाहते हैं कि हम भाई पार्टनरशिप डीड बनाए, ताकि डिस्प्यूट को हम अवॉइड कर सकें। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर ये पार्टनरशिप डीड ना हो तो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। तो जो भी बातें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर लिखी गई हैं, फिर उसके हिसाब से होगा। क्योंकि आपस में लड़ते रहेंगे, मैंने तेरे को बोला 5% इंटरेस्ट दे, नहीं नहीं मैं तो 10% लूंगा। तो भाई जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो चुपचाप भाई कानून क्या कहता है उसकी सुन लो, है ना, बात खत्म हो जाएगी। चलो, तो ये भी भाई बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, और ये क्या क्या पार्टनरशिप एक्ट कहता है जब पार्टनरशिप डीड ना हो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बेटा पार्टनरशिप डीड के जो क्लॉजेज हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के क्लॉज, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा वैसे। तो बेटा ज़्यादा कुछ ऐसा याद करने वाली चीज़ नहीं, 20-22 चीज़ें होती हैं, 20 चीज़ें हैं यहाँ पे जो पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं। ठीक है, रट्टा मारने मत बैठना, पता होना चाहिए, ये तो बहुत कॉमन सेंस है कि हाँ ठीक है ये तो होगा ही। ठीक है, पिज्ज़ा खाओगे तो चीज़ तो उसके अंदर होती ही है ना, नॉर्मल सी बात है। तो बेटा यहाँ पे क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, के पार्टनर्स के बारे में बताओ, कौन है, क्या नाम है ना, क्या कहाँ रहता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म के बारे में बताओ। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मेन प्लेस कहाँ पे है जहाँ पे बिजनेस हो रहा है, यानी हेडक्वार्टर वगैरह। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस, तुम सर्विस प्रोवाइडर हो, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, है ना, ई कॉमर्स बिजनेस है क्या तुम्हारा, वो तुम एक्सप्लेन करो, नेचर ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ये जो पार्टनरशिप शुरू हो रही है उसकी डेट बताओ, कहाँ से शुरू हो रही है, किस तारीख से। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, किसने कितना कितना कैपिटल दिया, इस कैपिटल पे कितना कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, कोई ड्राइंग करेगा तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा कि नहीं होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट अगर, ठीक है, लोन कोई दे रहा है पार्टनर तो उस पर इंटरेस्ट क्या होगा। फिर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, सैलरी, बोनस, कमीशन, अगर किसी पार्टनर को हम देने वाले तो वो क्या होने वाली है, सब कुछ लिखा होगा। गुडविल की वैल्यूएशन करनी हो तो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी, वैल्यूएशन ऑफ असेट कैसे होगी। फिर बेटा अकाउंट को सेटल करना होगा तो कैसे सेटल करना होगा, सारे मेथड वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा होगा। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होगा या 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होगा। ठीक है, और राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, राइट और ड्यूटी क्या क्या है, अगर हमें इसके अलावा जो हमने पढ़ा उसके अलावा भी लिखनी है तो वो लिख देंगे यहाँ पे। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या है, यानी एट विल है या फिर कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए। ठीक है,
तो हम यहाँ पे एंड डेट या जब तक 20 साल का 30 साल का जब का है हमारा एग्रीमेंट वो लिखेंगे। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, बैंक अकाउंट कैसे होगा बेटा कि जो पार्टनर्स हैं उन्हीं के क्या कहते हैं अलग अलग अकाउंट होंगे बिजनेस के लिए, या फिर एक जॉइंट अकाउंट खुलेगा, कुछ भी जो भी होगा। कभी पार्टनर की डेथ हो जाए तो उस केस में अकाउंटिंग कैसे होगी, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो सेटलमेंट कैसे होगा, सब कुछ यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। चलो अब कुछ बातें हैं जो इधर चमकाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बेटा प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर ये पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भाई किस तरह से फिर अकाउंटिंग करेंगे। तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, कहता है देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर चुपचाप से इक्वल बांट लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो इंटरेस्ट, कुछ नहीं मिलने वाला, ड्राइंग पे इंटरेस्ट होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा, 6% पर एनम लोन अगर किसी पार्टनर ने दिया तो उसका राइट है कि वो इंटरेस्ट रिसीव करे, कितना 6% पर एनम मिल जाएगा। ठीक है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, किसी भी प्रकार की रेम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन, कुछ नहीं मिलने वाला अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल पार्टनर एग्रीड, जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं करते तब कोई नया पार्टनर नहीं आ सकता, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब भी। ठीक है, या तो पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर इन पॉइंट्स में साइलेंट है, तब ये पॉइंट वैलिड होंगे। आई होप बात अच्छे से क्लियर हो रही है बेटा, और मैं जल्दी भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आराम से चिल हो करके भाई, है ना भाई भाई, ठीक है भाई बहन जो भी है सामने मेरे। चलिए, तो आई होप मजा आया, यहां तक समझे। थोड़ा सा लंबी गहरी सांस भरते, मजा आ गया ना। स्प्राइट बुझाए प्यास, बिल्कुल वैसा वाला है ना, बहुत प्यास लगी हो, ठंडा ठंडा स्प्राइट मिल जाए, पानी मिल जाए, ठीक है, लस्सी मिल जाए, ओहो हो नींद आ जाएगी अब तो, लस्सी नींद दिला देती है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आगे कुछ और प्रोविजंस हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि इफ ऑल द पार्टनर एग्री अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए एक माइनर को एडमिट किया जा सकता है अगर सारे पार्टनर एग्री करते हैं तो। ठीक है, वैसे तो माइनर को एडमिट नहीं करते, लेकिन उससे कोई फायदा हो, भाई इंडियन आइडल में गया था बच्चा, है ना, इंडियन आइडल लिटिल चैम्प्स DID है ना बच्चों वाला, कोई शो था उसमें गया, भाई बहुत हिट हो गया लड़का, हमने कहा इसको पार्टनर बना लेते हैं यार, फेमस हो जाएंगे, तो कुछ तो बेनिफिट होगा, हमने बना लिया। ठीक है, अ पर्सन मे बी एडमिटेड एज अ पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर और अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, कि भाई कोई भी नया पार्टनर आ सकता है सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर की कंसेंट यानी मंजूरी, क्या बेटा मंजूरी, सहमति, सहमति, जब सहमत हो गया हाँ भाई आ सकता है, या फिर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट ऐसा रखा है कि भाई देखो हम 4 पार्टनर हैं, हम 2 डिसाइड करेंगे कौन आएगा नया पार्टनर, तो जब एग्रीमेंट ही हो रखा तो फिर कोई बीच में कैसे ही बोल सकता है जब वो 2 पार्टनर एग्री कर रहे हैं तो डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट। A partner may retire from the firm either with the consent of all the partners or in the accordance with the agreement, तो भाई या तो सारे पार्टनर की कंसेंट से वो रिटायर हो सकता है या फिर एग्रीमेंट से हो सकता है, तो वैसे तो राइट है कि भाई वो नोटिस दे के ही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन स्टिल ये बात पता नहीं क्यों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं पागलों की तरह। अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, फर्म भाई देखो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है फर्म डिसॉल्व मतलब खत्म, ठीक है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर, अगर पार्टनर्स ने कुछ भी एग्री नहीं करा, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा कि भाई अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो क्या करेंगे, तो भाई उसी टाइम फर्म डिसॉल्व होगी, बंद होगी पहले। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी, बेटा अगर आप फर्म को रजिस्टर कराना चाहते हो तो भाई आपकी मर्जी है, नहीं कराओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कंपलसरी वो है नहीं। ठीक,